हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेट जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और आप जैसा कि देख रहे हैं महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार। तो ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मेरे प्यारे साथियों, ये केंद्रीय विद्यालय पीजीटी, टीजीटी प्रवक्ता परीक्षा, पीजीटी, टीजीटी में आए हुए, इवन यहाँ तक कि ये आपके आश्रम पद्धति से आए हुए जो प्रश्न मैंने इसमें सम्मिलित किया है, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। बने रहिए इस प्रैक्टिस सेट में मेरे साथ। तो देर ना करते हुए मैं अपने प्रैक्टिस सेट को फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। साथ ही साथ बोलना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी प्रैक्टिस सेट का क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्न रचनाओं में से किस रचना के लेखक सही नहीं है? यहाँ आपको पहचानना है कि जो मैंने रचनाएं दी उसमें से किस लेखक की वो रचना नहीं है। तो पहले यहाँ पर वीर पंचरत्न नाला भगवान दीन, उल्हाना पंचक अमीर अली मीर, मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम निराला। जी हाँ, आप पढ़कर अच्छे से समझ गए होंगे और साथ ही आपको यहाँ पर कुछ नई रचनाओं का ज्ञान भी होगा, या यदि होगा तो आपको यहाँ पर रिवाइज्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है कानन कुसुम निराला की नहीं बल्कि किसकी है? मुकुटधर पांडे जी की है। मुकुटधर पांडे जी, वो आप लोग देख लीजिए, मैंने इतना लिख दिया है, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है आपको कि इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो सुमेलित नहीं है, जो कि यहाँ पर इस लेखक ने नहीं लिखी है। तो पहला दिया है यहाँ पर मुक्ति मार्ग, भारत भूषण अग्रवाल, यहाँ पे गलती पत्थर रांगेव राघव, अजय खंडर, निराला। यहाँ पर ऑप्शन 3 ही है आपके। तो यहाँ फटाफट आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना सुमेलित नहीं है। मुक्ति मार्ग, भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर रांगेव राघव, अजय खंडर, निराला। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अजय खंडर, निराला नहीं बल्कि रांगेव राघव की ही ये रचना है, यहाँ पर सही है। और मुक्ति मार्ग किसकी है? भूषण की है। तो यहाँ पर पिघलते पत्थर रांगेव राघव की और अजय खंडर भी रांगेव राघव की रचना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वीराज प्रयाण किसकी रचना है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वीराज प्रयाण किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो आप देखकर इसमें बताइए मुझे। राधा कृष्ण दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीराज चौधरी प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर हमें देखना है कि पृथ्वीराज प्रयाण, शायद आपने इसका पहले नाम सुना हो या नहीं भी सुना है, तो आज आपको ये रचना अच्छे से याद हो जानी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये रचना किसकी है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज प्रयाण रचना किसकी, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका राधा कृष्ण दास, ठीक है। राधा कृष्ण दास इसका सही उत्तर है। पृथ्वीराज प्रयाण किसकी रचना है? तो राधा कृष्ण दास जी की है। प्रश्न नंबर 4, आनंद मंजरी किसकी रचना है? जी हाँ, ऑप्शन है आपके बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। तो यहाँ पर सही जो उत्तर है वो आप गैस कीजिए क्या हो सकता है। जी हाँ, आपने सही बताया, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? अंबिका दत्त व्यास। यहाँ पर अंबिका दत्त आनंद मंजरी किसकी है? तो अंबिका दत्त व्यास जी की है। निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? यहाँ पर बताना है आपको कैसी कौन सी रचना है जिसके रचनाकार का नाम सही नहीं है। तो यहाँ पर फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल, उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन, सीढ़ियों पर धूप, शमशेर बहादुर सिंह, संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल। हो सकता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी शब्दों में लिखी हुई हो, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। उस जनपद का कवि हूँ, सीढ़ियों पर धूप, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि सही नहीं है। तो यहाँ पर सीढ़ियों पे धूप ये सही नहीं है। ये किसकी है? रघुवीर सहाय की। राय देवी प्रसाद पूर्ण सिंह द्वारा लिखित रचना है। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी है? तो पथिक है, मृत्युंजय है, धूप के धान है, चांद का मुंह टेढ़ा है। ये आपको बताना है कि किसकी इनके द्वारा, राय देवी प्रसाद पूर्ण सिंह जी के द्वारा कौन सी रचना लिखित है। तो फटाफट से आप लोग गैस कीजिए कौन सी रचना हो जाएगी। आज मैंने रचना और रचनाकारों के नाम लिए हैं। इससे पहले की मेरी जो क्लासेस हैं उनमें आप लोग देख लीजिए।
प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है, मैंने KPS की जो क्लासेस ली हैं उसकी भी हैं, और यहाँ पर आपका EMRS वाली TGT PGT ऑल पेपर्स के लिए हिंदी साहित्य, तो आप लोग सभी प्रश्न महत्वपूर्ण देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है जो सही हो जाएगा उत्तर इसका, वो है फ्रेंड्स यहाँ पर मृत्युंजय। किसकी है यहाँ पर? राय देवी प्रसाद पूर्ण सिंह जी की। कौन सी? मृत्युंजय। ठीक है, सही युग्म का चयन करना है आपको। सही युग्म यहाँ पर किसका ये बताना है। तो भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेश सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम बृक्षवेणीपुरी हिमालय यात्रा, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न बन सकते हैं। सही युग्म का चयन करना है, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही युग्म हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सही जो उत्तर है वो है यहाँ पर आपका, जो आपको पता ही है और पता चल गया हो कि मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक, ये रचना बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स सही उत्तर मैंने बता दिया है, राम बृक्षवेणीपुरी, जो कि राम बृक्षवेणीपुरी मोहन राकेश, ये इसका सही उत्तर होगा। बाकी मैं इनको डिटेल से बता देती हूँ आपको एक बार। भगवत शरण उपाध्याय विलायत यात्रा की किसकी लिखी हुई है? प्रताप नारायण मिश्र जी की। ठीक है, ये आपके प्रताप नारायण मिश्र जी की लिखी हुई है। वहीं आपको पता होगा तूफानों के बीच किसकी है? राघव की है। हिमालय यात्रा किसकी है? तो यहाँ पर काका कालेलकर, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, काका कालेलकर की है ये रचना। और मोहन राकेश आखिरी चट्टान का सही उत्तर है। प्राकृतिक पेंगुलम के टीकाकार कौन है? यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक पेंगुलम के टीकाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पता है आपको, बिल्कुल सही बताया, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बंसीधर। देख लेते हैं फटाफट से प्रश्नों को। बुद्ध चरित्र की रचना की इनमें से एक और कृति है, यानी कि जिस लेखक ने बुद्ध चरित्र लिखा है उसकी इन रचनाओं में से 4 ऑप्शन में से एक रचना और है, उसका आपको नाम बताना है। तो जो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं उनकी एक रचना और कौन सी है? मुद्राक्षस है, हनुमान नाटक है, सौंदर्यानंद है, या अंगबधू है। पहले तो आपको ये सोचना है कि बुद्ध चरित्र की रचना की किसने है। ठीक है, उन्हीं लेखक की इसमें एक रचना और, तो सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्यानंद। तो यहाँ पर जो बुद्ध चरित्र के लेखक और सौंदर्यानंद के कौन है? अश्वघोष। अश्वघोष संस्कृत के ये कवि हैं, ठीक है, अश्वघोष जी हैं। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको देखना है कि औरत की बोली कृति किसकी है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आप लोग पता ही होगा आपको बहुत अच्छे से। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका गीताश्री जी। ठीक है, गीताश्री जी के संबंधित बताऊँ आपको, तो इनकी जो अन्य रचनाएं रही हैं, कहानी संग्रह में गीताश्री जी के कहानी संग्रह रहे हैं, प्रार्थना के बाहर, और आपका कविता जिनका हक है, ये किसकी? गीताश्री जी की हैं। वही इन्होंने स्त्री विमर्श लिखा है, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, इस तरह से। तो यहाँ पर जो शोध इन्होंने एक किया है सपनों की मंडी के नाम से, उसमें बताया गया कि किस तरह आदिवासी लड़कियों की तस्करी की जाती है, कैसे देह व्यापार होता है। तो इसमें सपनों की मंडी किसकी लिखी हुई है? तो ये भी गीताश्री जी की लिखी हुई है। मानबोध मास्टर की डायरी, अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और अच्छे से याद कीजिए, चीज़ों को कोरिलेट भी करते चलिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी प्रश्नोत्तरी या मेरे प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जानकारी हो जाएगी, आप मतलब फाइनल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं कहूँगी। बट ये है कि रिवाइज होंगी चीज़ें और कुछ नए प्रश्न भी हमें मिल जाते हैं। हो सकता है उनकी नज़र, उन प्रश्नों पर नज़र आपकी ना पड़ी हो और मैं उन प्रश्नों को लेके आ रही हूँ, तो एक रिवीजन के तौर पर है। बाकी आपको टेक्स्ट बुक तो बहुत अच्छे से पढ़नी ही है, गलत सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। जब तक आप स्वयं से नहीं पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने प्रश्न पूछा था मानबोध मास्टर की राय, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा आपका विवेकी राय।
सनेह लीला किसकी रचना है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि सनेह लीला किसकी रचना है, तो आपको बताना है किसकी रचना है यहाँ पर। तो ऑप्शन में है आपके रविदास हैं, पीपा हैं, विष्णुदास हैं, अग्रदास हैं। सही उत्तर बता दीजिए फटाफट से। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विष्णुदास जी। ठीक है, विष्णुदास जी ने महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचनाएं लिखी हैं इन्होंने अपनी। तो विष्णुदास के कृष्ण लीला संबंधित 2 काव्य उपलब्ध हैं, रुक्मिणी मंगल तथा सनेह लीला। स्नेह नहीं सनेह करके लिखा हुआ है उन्होंने, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और रुक्मिणी मंगल में कृष्ण रुक्मिणी की विवाह की कथा का वर्णन है। विष्णुदास की दोनों काव्य कृष्ण एवं राम काव्यों के प्रेरक हैं। बिहारी का नया मूल्यांकन क्रांतिकारी कवि, निराला, आलोचक और आलोचना, रीतिकाल कवियों की प्रेम व्यंजना, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना के बीच शब्द किसकी रचनाएं हैं? जी हाँ, आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं क्लियर कर देती हूँ। ये है बिहारी का नया मूल्यांकन, ठीक है। फिर है क्रांतिकारी कवि, निराला, आलोचक और आलोचना, मैंने कोमा दे रखा है यहाँ पर। रीतिकाल कवियों की प्रेम व्यंजना, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना के बीच शब्द, ये बताना है आप किसकी रचनाएं हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन में दिए हुए हैं आपके डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र तिवारी। जी हाँ मेरे साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह की ये रचनाएं हैं सभी। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये 2021 में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को रखना बेहद जरूरी समझा कि इस तरह के प्रश्न हमें बहुत कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर बताना है फ्रैंक ईके हैं, मैक्स मूलर हैं, गिरियशन है, शिव प्रसाद नारायण हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्रैंक ईके, हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? महत्वपूर्ण प्रश्न और अच्छा प्रश्न है। हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? ऑप्शन में दिया हुआ है विद्यापति, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सूरदास, अमीर खुसरो। तो सही उत्तर आपको बताना है। जी हाँ, सही उत्तर इसका हो जाएगा अमीर खुसरो। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं? अच्छा प्रश्न है। हिंदी जो हमारे नए एस्पिरेंट हैं, जो नई तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बेहद ज़रूरी है कि इन छोटी छोटी चीज़ों और अच्छे प्रश्नों से इन्हें रूबरू होना ही चाहिए। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, बच्चन सिंह। सही उत्तर बताना है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सही उत्तर इसका हो जाएगा मिश्र बंधु। प्रश्न नंबर 16, वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली की महाकाव्य का नाम हो। जी हाँ, इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो रामचरितमानस, पद्मावत, विसल देवरासु। आपको ये देखना है किसमें सभी खड़ी बोली की रचनाएं हों। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में है, पद्मावत अवधी में है, विसल देवरासु अपभ्रंश संबंधी राजस्थानी है, और लहर, दीपशिखा, भारत भारती, फिर आपको चंद्रगुप्त, पद्मावत, कुरुक्षेत्र, फिर आता है साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो बताइए कौन सा है इसमें सही उत्तर? तो जी हाँ फ्रेंड्स, सही उत्तर जो इसमें हो जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने, साकेत, कामायनी और प्रिय प्रवास क्या है? ये सभी खड़ी बोली की रचनाएं हैं। लेखक आपको पता ही होंगे। साकेत आपका मैथिली चरण गुप्त जी, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। पाषाणी रविंद्र के प्रति चंदना किसकी रचनाएं हैं? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। पाषाणी रविंद्र के प्रति चंदना किसकी रचनाएं हैं? आपको बताना है इस प्रश्न में। हो सकता है ये रचनाएं कुछ आपको नई लग रही हों और अच्छी रचनाएं हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से किसकी रचनाएं हो सकती हैं। आपके ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ कि नागार्जुन है, सुमित्रानंदन पंत हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, और आपके रामकुमार वर्मा जी हैं। तो सही उत्तर आपको देखना है कौन हो जाएंगे इस प्रश्न के। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा इसका नागार्जुन। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन जी। आत्मबोध किस लेखक की रचना है? ये आपको बताना है। आत्मबोध किस लेखक की रचना है? दादू दयाल, गोरखनाथ, विद्यापति, चरपटनाथ। फटाफट से आंसर दीजिए। आप लोग आंसर देते रहिए और मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताते रहिए क्लास आपको कैसी लग रही है, प्रैक्टिस सेट कैसे हैं आपके। आप लोग ना तो लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं कि क्लास इतनी ख़राब होती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ, समय निकाल के थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा गोरखनाथ। आत्मबोध किसकी लेखक की रचना है? तो यहाँ गोरखनाथ जी की ये
रचना है आत्मबोध। आत्मबोध नामक ग्रंथ को जो है रचनाकार हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ है। गोरखनाथ किसके प्रवर्तक हैं? हठ योग के, हठ योग, ठीक है। और इनकी और रचनाएं भी हैं, शब्दी है, पद हैं, प्राण संकली है, वैबोध है, मच्छिंद्र गोरखनाथ है, रामावली है, ज्ञान तिलक है। इस तरह से इनकी और रचनाएं भी हैं गोरखनाथ जी की। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? ऑप्शन में है आपके मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गोपीचंद्रनाथ, जलंधरनाथ। जी दोस्तों बताइए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? जी सही उत्तर इसका हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? जी हाँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। दामोदर पंडित हैं ऑप्शन में, रोड़ा कवि हैं, मेरुतुंग हैं, मधुकर हैं। सही उत्तर बताना है आपको कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार यहाँ पर कौन हो जाते हैं। तो दामोदर पंडित हैं, रोड़ा कवि हैं, आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर जो है वो है मेरुतुंग, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि की रचना कौन है? मेरुतुंग। समाधि लेख किसकी रचना है? जी हाँ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीकांत वर्मा, श्री राम वर्मा, दूधनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। आपको एक सही उत्तर बताना है। समाधि लेख, समाधि लेख जैसे मैं करता हूँ तो मुझे पर्सनली कुछ याद आता है। जैसे श्री राम शर्मा जी हैं, है ना, उन्होंने कुछ जंगल के जीव और कुछ इस तरह से रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि समाधि लेख के कौन है रचनाकार? तो सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा जी। कवितावली किसकी रचना है? जी हाँ आप फटाक से एकदम से रेडी हो गए होंगे और आप ऑप्शन में देख रहे होंगे। ऑप्शन जो आप देखना चाह रहे हैं वो तो इस ऑप्शन में है ही नहीं। कवितावली किसकी रचना है मैंने यही पूछा है, तो आप तुलसीदास जी को ढूंढ रहे होंगे बहुत तेज़ी निगाहों से, तीखी निगाहों से, लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी तो कहीं हैं ही नहीं। ऑप्शन में है तो रामचरण दास हैं, रामप्रिय शरण है, मधुसूदन दास है, लाल दास हैं। तो आप बताइए क्या हो सकता है? अगर एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न आ जाए तो आप कहेंगे कि एग्ज़ामिनर प्रश्न ही गलत बना दिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक रचना एक ही नाम से कई लोग कर लेते हैं, लेखक कवि, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम सही हैं, आयोग गलत है। तो मुझे बताइए आप लोग ये रचना किसकी है? कवितावली रचना मैंने पूछा था किसकी लेखक की है। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका रामचरण दास जी की ये रचना है। कवितावली को बहुत पुराने समय से हस्तलेखों में कविता रामायण, कवितावली रामायण की भी संज्ञा दी गई है। कविता रामायण संज्ञा मतलब जो है लाला मंगल दास कवि, सेनापति हरिदास के कथा संबंधी हस्तलेखों को भी जानकारी दी गई है। और इस तरह से यहाँ पर जो रचना लिखी थी वो लिखी थी आपकी रामचरण दास जी ने सबसे पहले कवितावली रचना। पृथ्वी कल्प है, यहाँ पर कप लिख गया है बाई गलती से, तो यहाँ पर पृथ्वी कल्प हो जाएगा। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है ये बताना है आपको। ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी, गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा। जी हाँ सही उत्तर बताना है आपको। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका गिरिजा कुमार माथुर जी। गिरिजा कुमार माथुर जी ने पृथ्वी कल्प रचना लिखी है और उनके काव्य संग्रह और भी हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण, जैसे मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख चमकीले, मुझे अभी कुछ कहना है, भीतरी नदी की यात्रा। ये क्या है? गिरिजा कुमार जी की और अधिक मतलब और लिखी हुई रचनाएं हैं। और गिरिजा कुमार माथुर को पहला काव्य संग्रह मंजीर पर क्या मिला था इनको? मंजीर। और ये पहला काव्य संग्रह भी है। 1941 में इन्होंने इसका प्रकाशित कराया था। काव्य संग्रह कुछ मिला नहीं था, मतलब प्रकाशित करवाया था पहला। और ये 8 सप्तक के भी कवि रहे हैं, तो गिरिजा कुमार माथुर दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो यहाँ पर जो रामविलास शर्मा ने कहा है गिरिजा कुमार माथुर जी के लिए, वो कहा है कि उनका किशोर मन न वयस्क होता है और न प्रौढ़ और न वार्धक्य तो दूर की बात है। यानी कि ना किशोर मन जान पड़ता है, ना वयस्क होता है, और जो बुढ़ापा है वो तो दूर तक की बात है। इस तरह से राम कुमार वर्मा ने गिरिजा कुमार माथुर जी के लिए कहा है। और माथुर जी को वक्त के सामने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 में बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया गया। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ प्रेमचंद सामंत का मुंशी की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में डॉक्टर धर्मवीर भारती, विवेकी राय, अमृत राय, मदन गोपाल।
कौन सी रचना है बतानी है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है, शायद आप ढूंढ रहे होंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती को, लेकिन नहीं, सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर धर्मवीर ही है, क्योंकि धर्मवीर भारती और धर्मवीर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि डॉक्टर धर्मवीर भारती तो नहीं है, तो हमें याद रखना है डॉक्टर धर्मवीर अलग है, धर्मवीर भारती अलग हैं। व्याकरण ग्रंथ हिंदी शब्द अनुशासन किसकी पुस्तक है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। व्याकरण ग्रंथ हिंदी शब्द अनुशासन किसकी रचना है? हेमचंद की है, कामता प्रसाद गुरु की है, किशोरीदास वाजपेयी की है, धीरेन्द्र वर्मा की है? तो मुझे बता दीजिए किसकी है ये। सही उत्तर है फ्रेंड्स यहाँ पर किशोरीदास वाजपेयी जी। ठीक है, किशोरीदास वाजपेयी जी की ये रचना है। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरिक विचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोटेशंस भी और आपका जिस तरह प्रश्न बना है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है यहाँ पर हिंदी व्याकरण रचयिता कामता प्रसाद गुरुजी। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा कामता प्रसाद गुरुजी। व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु ही जी थे, और हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण माना जाता है कामता प्रसाद गुरु जी का यह लिखा हुआ। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? ऑप्शन में है आपके रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, प्रेमचंद। सही उत्तर बताएंगे आप मुझे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, सही उत्तर इसका है रामधारी सिंह दिनकर जी। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर, तो आप मुझे फटाफट से बता दीजिए। अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, प्रलंब या लंबी कविता है? सही उत्तर जो इसका हो जाएगा उत्तर नंबर 4, प्रलंब या काव्य या लंबी कविता इसका सही उत्तर है। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? श्याम परमार, अरुण कमल, पवन श्रीवास्तव, प्रभाकर माचवे। तो आप लोगों को फटाफट से इसका उत्तर देखना है और मुझे बताना है कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि किस तरह की कविता हो सकती है और किसकी हो सकती है ना। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? परमानंद श्रीवास्तव। इनकी जो रचनाएं रही हैं, कहानी संग्रह रहे हैं, उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृत्तांत, और कविता संग्रह थे इनके, कहानी संग्रह ये है जो मैं बोलने जा रही हूँ, रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में, आदि। इस तरह की इनकी कविता कहानी संग्रह हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? योगी हरि हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, सूर्यकांत शास्त्री हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर कि यहाँ पर कौन इसके सही लेखक हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है सभी ने किसी न कोई आलोचक पुस्तक लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम एक नई क्या आप लोगों ने पढ़ी होंगी बहुत अच्छे से, लेकिन वही रिवीजन करना भी बेहद ज़रूरी है। तो हम बताते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। सही उत्तर इसका हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। बख्शी जी से संबंधित और जानकारियाँ कि ये हिंदी साहित्य सम्मेलन में 1949 में वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया था। किसको? पुन्नालाल बख्शी जी को। ये मध्य प्रदेश हिंदी के साहित्य सम्मेलन में सभापति निर्वाचित हुए थे। इन्होंने 1920 से 1927 सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। कब से? 1920 से 1927 तक इन्होंने क्या किया? सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली ओर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। ये 30 प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण लगे वो मैंने शामिल किए। तो सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। और यही कहूँगी कि आप लोग थोड़ा धैर्य बनाकर देखिएगा। वीडियो मेरी बहुत लंबी नहीं होती है, बस कोशिश रहती है कुछ चुनिंदा और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा दूँ।
जो भी है पहले भी कह चुकी हूँ, बस अपने अनुभव के आधार पर लेकर आ रही हूँ। कोई दिखावा नहीं, कोई फेक नहीं, बस जो है यथार्थ है, सत्य है और आपका विश्वास है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।